हेलो दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है सन कॉन्यूर का जो ड्राई सीड मिक्स होता है। ये ड्राई सीड मिक्स की वजह से मतलब बारे में। अब ये ड्राई सीड मिक्स बहुत सारे बर्ड्स के लिए बहुत ही अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सन कॉन्यूर का ड्राई सीड मिक्स हम लोग बनाने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि जो सन कॉन्यूर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पिकी ईटर्स होता है। पिकी ईटर्स का मतलब कि वो उतना ज़्यादा कंगनी दाना मतलब मिलेट्स हो गए, बाजरा हो गए, इन सारी चीज़ों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते और उनको फैला के बर्बाद कर देते हैं। उनको खाते भी नहीं है ठीक तरह से। तो सन कॉन्यूर को हम लोगों के जो फीडिंग मिक्स है, मतलब जो सीड मिक्स है, उसमें हम लोग सन कॉन्यूर को क्या क्या दे सकते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए मतलब मैंने कुछ किताबों का हेल्प भी लिया है। और मतलब मैं बर्ड्स के बारे में बहुत सारे चीज़ें पढ़ते रहता हूँ। आज भी मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो मैंने आज क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलियन ज़ू है, ऑस्ट्रेलियन ज़ू कीपर का एक गाइडलाइन आता है, तो वहाँ से मैं कॉन्यूर्स के बारे में और लोरीकिट्स के बारे में पढ़ रहा था। तो वहाँ पे मुझे सीड मिक्स के बारे में आइडिया आया कि हम लोग सीड मिक्स कैसे बना सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम जो सॉफ्ट फूड है उसके अलावा भी हम लोग सॉफ्ट फूड के अलावा भी हम लोग सीड मिक्स प्रोवाइड करके कैसे बर्ड को अच्छी हेल्दी कंडीशन में रख सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे नोटिस किया कि सनफ्लावर सीड जो है और जो सैफफ्लावर सीड मतलब जो खुरतुम है वो बहुत ही कॉमन है। तो इसमें ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सनफ्लावर या सैफफ्लावर सीड आप जो यूज़ कर रहे हो वो ब्रेडेड और क्वालिटी वाला सीड मिक्स होना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा था, तो मैं जैसे बता रहा था कि सन कॉन्यूर का जो सीड मिक्स होता है उसका सीड मिक्स का रेशियो के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ में किस तरह के उन लोगों का सीड मिक्स है वो हम लोग क्या करेंगे, वो सीड मिक्स के बारे में बात भी करेंगे। और सीड मिक्स का जो क्या रेशियो होता है, ब्रीडिंग, बिफोर ब्रीडिंग, आफ्टर ब्रीडिंग, और जो रेगुलर सीजन है जैसे कि 6 मंथ्स का जो ऑफ सीजन है उस टाइम पे जब आप बर्ड को खुले में छोड़ रहे हो या फिर कॉलोनी केजेस में छोड़ रहे हो, तो उस टाइम पे किस तरह का ब्रीडिंग मतलब सीड मिक्स देना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और अभी तो ऑफ सीजन ही है, तो इसीलिए मैं सिर्फ ऑफ सीजन वाला आज कवर करने वाला हूँ। और बाकी ब्रीडिंग मिक्स मैं तो ब्रीडिंग टिप्स देते ही रहता हूँ आप लोगों को, तो उस हिसाब से आप लोग ब्रीडिंग का जो मेथड है तो उसको आप मतलब ब्रीडिंग के आपके मेथड के हिसाब से जितने सारे सीड मिक्स है उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस बारे में कि सन कॉन्यूर का जो सीड होता है कोई भी बर्ड का, जैसे पहला ये चीज़ है कि बर्ड के सीड को चूज कैसे करें हम लोग। तो बर्ड सीड को हम लोग जैसे चूज करेंगे, बर्ड सीड के अंदर हम लोगों को ये वाली चीज़ें ध्यान से रखनी होती है कि बर्ड उस सीड को अपने मुंह के अंदर आराम से ले सके। मतलब सीड का साइज ऐसा होना चाहिए कि बर्ड उसको आराम से सीड को एंगल्फ करके उसको तोड़ सके, उसका बाहर का जो टेस्टा या फिर हार्ड शेल रहता है उसको तोड़ सके। जैसे कि आप अगर मान लीजिए अखरोट अगर आप लोग सन कॉन्यूर को दे दे बिना तोड़े तो वो उसको खा नहीं पाएगा, लेकिन अखरोट अगर आप ग्रे पैरेट को या फिर मैकाओ को दे तो वो आराम से शौक से खाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सीड का साइज कैसा है, सीड का कोटिंग कैसा है,
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि सीड मिक्स जब भी आप यूज़ करो तो ये वाला पहले पढ़ लो कहीं से भी कि बर्ड कौन से हैबिटेट या फिर कौन से रीजन से बिलोंग करता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको उस जगह के ग्रासलैंड के बारे में, उस जगह के जो भी अनाज आते हैं या फिर जो भी सीड ग्रेन्स वहाँ पे अवेलेबल है वाइल्डली, तो उसके बारे में आपको एक पता चल जाता है। तो आप आराम से उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। थर्ड थिंग जो है आप देख सकते हो कि तीसरा वाला, आप कहाँ से बर्ड खरीद रहे हो। जैसे कि आप जब बर्ड खरीद रहे हो तो वो वाला बंदा जिससे आप बर्ड ले रहे हो, फ्रॉम विच ब्रीडर यू आर टेकिंग द बर्ड, वो क्या खिलाता है, वो सीड मिक्स में क्या क्या डालता है। क्योंकि माँ बाप और बच्चे की जो जुवेनाइल स्टेज है उसमें वो जो खाना सीखेगा उसी को वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। ये वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चौथा चीज़ ये है कि आप जब भी सीड मिक्स बनाओ तो सीड मिक्स के रेशियो के बारे में ज़रूर पता करो। ये वाला चीज़ देखो कि आपका भी जैसा कोई फेवरेट चीज़ है उसको आप अच्छी तरह से खाते हो, बर्ड का भी जो फेवरेट चीज़ है वो अच्छी तरह से खाते हैं तो खाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बर्ड का जो सीड मिक्स है उसमें उसके फेवरेट ट्रेट्स डाल देनी है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सनकॉर्न है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा सनफ्लावर भी डाल देते हैं क्योंकि वो खा रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि सनफ्लावर सीड अगर आप लोग दो तो सनफ्लावर सीड में जो ये चीज़ आता है कि उसका जो टॉक्सिन एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो सनकॉर्न के सीड के अंदर मौजूद है वो बर्ड के शरीर के अंदर चला जाता है। एंड द थिंग इज द केमिकल्स आर डिहाइड्रेटिंग, मतलब जो केमिकल्स उसके अंदर है वो बर्ड को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट भी करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप अगर बड़े टाइप के बर्ड को पाल रहे हो तो उसमें सीड मिक्स का ध्यान तो रखना ही है। एक टाइम में आप थोड़ा करके सीड मिक्स दे सकते हो, शाम के टाइम पे प्रेफरेबल है, और सुबह का जो है वो आप सोप सीड डाला कीजिए। और साथ में फल हर रोज़, अगर फल और जो फूलों की जो नेक्टर्स होते हैं उसको आप, नेक्टर के मिक्स को आप सुबह के खाने में डाल सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि सनकॉर्न का सीड कैसे बनाना है, सीड मिक्स कैसे बनाना है। ये सारे के सारे आप कोई भी नंडिया कॉर्नवुड, झंडिया कॉर्नवुड या फिर लवबर्ड्स को, कॉकटेल्स को भी यूज़ कर सकते हो। आप आराम से दे सकते हो इस वीडियो को, ठीक है, मतलब फीड को। और वीडियो को आगे तक देखते रहिए, आई होप मज़ा आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना सीड मिक्स ले लिया है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने सीड मिक्स के तौर पे पहला जो है बेस फूड के हिसाब से मैंने यहाँ पे पैडी लिया हुआ है। यहाँ पे करीबन 2 किलो के आसपास पैडी है, और इस पैडी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद ही मैं इसको यूज़ करता हूँ अच्छी तरह से सुखा कर। फिर आपको क्या करना है, पैडी का जो है, ये लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बर्ड्स पैडी नहीं खाते हैं। ये वाला चीज़ उतना मतलब सही भी नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे तो वो ज़रूर खाएंगे। तो पैडी के बाद आपको क्या क्या करना है, तो हमने यहाँ पे जो पैडी लिया था, पैडी के बाद हम लोग 2 किलो पैडी के साथ इसमें क्या करेंगे, 2 किलो ओट्स, जो आप पैडी का क्वालिटी भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, मतलब पैडी बहुत अच्छा है तो साफ है। और हम लोग इसमें अभी क्या करेंगे, ये सिर्फ मैं सनकॉर्न और छोटे से कॉर्न के ही बना रहा हूँ। इसके ऊपर आप लोग क्या करोगे, 2 किलो ओट्स डाल दो।
ओट्स भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं और इसमें ग्लूटेन की मात्रा जो है, ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम रहती है और बर्ड्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ओट्स का जो इस्तेमाल है इंसानों के लिए जैसा, तो आप इसको भी मिला दो अच्छी तरह से। पहले सारे के सारे सीड्स मैं नहीं डाल रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो इसमें ओट्स का जो है कि ओट्स का ग्लूटेन कंटेंट जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टार्च कंटेंट भी थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन इसमें ओरिजिनल जो पैडी में ज़्यादा रहता है, इसमें भी कम मात्रा में रहता है। और ये बर्ड के लिए, बर्ड के ग्रोथ के लिए और उनके प्रोटीन जो डेवलपमेंट है, मसल डेवलपमेंट है, उसके लिए बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज ओट्स जब आप मिला रहे हो तो ओट्स की वजह से ना बर्ड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करने लगते हैं। तो क्योंकि इसमें जो स्टार्च कंटेंट है वो पूरी तरह से ओट्स का जो स्टार्च कंटेंट है वो आराम से ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। तीसरा चीज़ ये है कि आराम से उसको वो डाइजेस्ट भी कर सकता है। तो तीसरा चीज़ हम लोग जो डालेंगे अभी वो है माइलो। अभी मैं जितने सारे बेसिस दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के बेसिस कैसे बनाना है। क्योंकि सुबह के जो सीड मिक्स जो मैं देता हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ, प्रोटीन कंटेंट हाई रखता हूँ, वहाँ पे सोप सीड्स रहते हैं, इसीलिए माइलो भी एनिमल पाउडर के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के पोर्शंस भी आराम से मिल जाएंगे। आपको दिख रहा होगा, ये हो गया माइलो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनिमल पाउडर एनिमल शॉप में भी आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। तो माइलो आपको लेना है करीबन 2 किलो। तो यहाँ पे आपका लगभग 6 किलो का मिक्स बन जाता है। ठीक है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। तो माइलो का जो फॉडर कंटेंट है, माइलो एनिमल फॉडर के हिसाब से, यहाँ तक कि ह्यूमन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं माइलो यूज़ करता हूँ 2 रीजन्स के लिए। क्योंकि माइलो के दाने जो होते हैं तो वो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और ये पर्ल मिलेट है उसी ग्रुप में आ जाता है। तो पर्ल मिलेट मतलब बाजरा का जो काम है ये वही कर देता है। बॉडी का जो टेम्परेचर है ये उसको रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो बर्ड के स्ट्रोक होने के चांसेस भी इससे बहुत घट जाते हैं। ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि माइलो कहीं से भी जुगाड़ लगाने के लिए, इसके अंदर आप लोग कैनरी सीड भी डाल सकते हो। मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि बड़े वाले बर्ड जो है वो ज़्यादा खाने को बर्बाद करते हैं। तो मैं वही चीज़ें डालता हूँ जो खाने को लिए वो पसंद करते हैं और आराम से उन चीज़ों को वो खाता भी है। ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सनफ्लावर सीड। तो सनफ्लावर नहीं, ये हो गया हम लोगों का सैफ्लावर सीड। तो सैफ्लावर सीड जो है इसको हम बंगाली में कुसुम दाना भी बोलते हैं और हिंदी में इसको खुरतुम भी बोला जाता है। उर्दू में बेसिकली खुरतुम कहते हैं शायद, मुझे उतना अच्छी तरह से पता नहीं है। लेकिन ये सैफ्लावर सीड जो है बॉडी को हीट करने के लिए बहुत ही काम आता है। ये ऑयल सीड भी है साथ में। सैफ्लावर सीड बहुत अच्छा ऑयल सिक्रीट कर देता है। ठीक है। इसके साथ आप लोग क्या कर सकते हो, सैफ्लावर सीड के साथ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ब्लैक सीड और नाइजर सीड मिला सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है, हम लोग ये जो सीड मिक्स है ये कॉन्यूर्स के मतलब थोड़े से बड़े पैरट्स के लिए बना रहे हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो हम लोग अभी बना रहे हैं ये नई वाली मिक्स। तो इसको अच्छी तरह से सैफ्लावर सीड्स को मिला देना है। आप अगर ज़्यादा सिर्फ सैफ्लावर सीड और वो सनफ्लावर सीड को मिलाएंगे तो बर्ड क्या करेगा, वो सिर्फ सनफ्लावर सीड को खा लेगा और सैफ्लावर सीड छोड़ देगा। सनफ्लावर सीड का मिकदार जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। थोड़ा थोड़ा करके बस एक चुटकी हर दिन, बस उतना ही
होना चाहिए। ठीक है, अब ये टोटल मिक्स जो है मेरा, तो इसके अंदर 2 किलो गया माइलो, 2 किलो ओट्स, 1 किलो सैफ्लावर सीड जो खुरतुम था, 2 किलो धान अभी, तो फिर टोटल हो गए 7 किलो। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग डालना चालू करेंगे सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड को मुझे वो, मैं यहाँ पे 5 किलो सनफ्लावर सीड यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी ये वाला तो 1 किलो बन गया, तो आपके मिक्स का ये वाला बेस हो गया। इसके साथ आप लोग क्या करो, जो कच्चा वाला बादाम आता है, मतलब जो हम लोग इसको उसको मूंगफली कहते हैं, तो उसको आप ले लो, इसके साथ मिला लो। करीबन 10 किलो में आप 2 किलो का या कच्चा वाला जो छिलका वाला मूंगफली है उसी को लो, तो वो अच्छी तरह से इसके साथ ब्लेंड भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे मतलब पूरा मिक्स बन रहा है, ये अच्छी तरह से इसको मिला भी देना है। देखिए आप लोग, सनफ्लावर सीड का मिकदार कमी है, लेकिन अभी बढ़ाना है इसको, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और ये चीज़ क्या ध्यान रखा कीजिए कि अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया सीड मिक्स को स्टोर कैसे करें। स्टोर करना है तो सीड मिक्स का स्टोरिंग प्रोसीजर, मतलब आप कोई भी ड्राई प्लेस में इसको रखो एयर टाइट कंटेनर में, और साथ में एक चीज़ किया करो, जो लाल वाली मिर्च आती है, सूखी मिर्च, वो लाल वाली सूखी मिर्च आप ले लो, और सूखी मिर्च के अंदर सूखी मिर्च और थोड़ा सा जीरा, जो कच्चा वाला साबुत जीरा है, उसको आप इसके अंदर डाल दो, तो वो बहुत दिन तक इसका ये वाला मटेरियल आपके पास रह जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अभी सनफ्लावर, अभी इसके अंदर बादाम भी जाएगा। सनफ्लावर का और भी एक पैकेट है, मैं एक ही बार बनाऊंगा इसको, क्योंकि सनफ्लावर बेस्ड फूड ये जो है, मैं कोशिश करता हूँ 30 to 35% सनफ्लावर को डालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ये मेरा हो गया 5 किलो सनफ्लावर का पूरा पैक मैंने डाल दिया इसके अंदर। अभी इसके अंदर हम लोग बादाम भी डालेंगे, तो छिलका वाला बादाम तो हमारे मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। इस टाइम के बाद ही वो बादाम बाजार में अवेलेबल होता है। तो अगला वाला अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कच्चा वाला जो मूंगफली आता है रेगुलर किराना स्टोर में, हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला सेम मिक्स, इसके साथ आप लोग क्या करोगे, कंगी दाना भी मिक्स करना है, थोड़ा सा बाजरा और नाइजर सीड भी मिक्स करना है। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा समेट लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। ठीक है, अभी इसके अंदर जाएगा करीबन 2 किलो के, मैं टोटल सीड मिक्स बना रहा हूँ, जो वो लगभग 15 किलो का है। 2 किलो का कंगी दाना इसके अंदर डालना है हमको अभी, और थोड़ा ही बहुत डालना है बस। फिर 1 किलो नाइजर सीड भी डालना है, और नाइजर सीड अगर 500 ग्राम डाले तो चलेगा। तो और उसके बाद आपको कैनरी सीड्स भी डाल देनी है। ठीक है, कैनरी सीड आपको इस टोटल 20 kg मिक्स में 1 किलो डालना है। ओके, इसके बाद आपको देना है बादाम। कैनरी सीड मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है, कैसा होता है वो। ये हो गया बादाम, कंप्लीट हो गया। बादाम नहीं मतलब सनफ्लावर सीड तक का मैंने ये कंप्लीटली बना लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर अभी क्लोज लुक देखें ना, तो क्लोज लुक में अभी देखो आप, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। इसके अंदर अभी जाएगा बादाम और कैनरी सीड, साथ में
बाजरा मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि माइलो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। और मेरा जो क्या कहते हैं नाइजर सीड है, वो उसको मैंने बजरेगर्स के लिए जो सीड बनाता हूँ उसके अंदर डाला हुआ है। वो अलग से, वो वाला सीड मैं अलग से इसके ऊपर करीबन 3 से 4 किलो इसके ऊपर डालूँगा। तो आप देखते रहिए। तो दोस्तों ये अगर अभी क्लोज लुक देखें ना, तो क्लोज लुक में अभी देखो आप अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। इसके अंदर अभी जाएगा बादाम और कैनरी सीड, साथ में बाजरा मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि माइलो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। और मेरा जो क्या कहते हैं नाइजर सीड है, वो उसको मैंने बजरेगर्स के लिए जो सीड बनाता हूँ उसके अंदर डाला हुआ है। वो अलग से, वो वाला सीड मैं अलग से इसके ऊपर करीबन 3 से 4 किलो इसके ऊपर डालूँगा। तो आप देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोगों को मिलाना है ये वाला जो रॉ पीनट्स है ना, ये रॉ पीनट्स मिलाना है। आप कोशिश कीजिए अच्छा वाला पीनट लेने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा मतलब पीनट के दाने जितने अच्छे होंगे ना उतना ज़्यादा, आप देख सकते हो पीनट का क्वालिटी बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर इसको साफ भी करके देखें तो ये अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो रॉ पीनट्स हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं करीबन 1 किलो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रॉ पीनट्स के अंदर हाई प्रोटीन के साथ साथ फैट भी रहता है। तो ज़्यादा अगर प्रोटीन कंटेंट हो गया तो बर्ड्स के लिए दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि रॉ पीनट्स, कभी कभी आप तिल भी डाल सकते हो उसके अंदर। तिल जो सेसमी सीड आता है ना, सेसमी ऑयल का जो ऑयल जो जिससे बनता है, सेसमी सीड भी डाल सकते हो। और अभी मैं इसके अंदर कंगनी दाना नहीं डाल रहा हूँ, और वाइट मिलेट, रेड मिलेट, ये सारे के सारे भी आप डाल सकते हो। लेकिन मैं नहीं डालता हूँ उतना ज़्यादा, क्योंकि बर्ड्स खाने से मतलब बर्ड्स जो है मेरे पास, उनकी आदत ऐसी बन चुकी है कि वो खाने से ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनको थोड़े से लार्ज सीड्स में ही रखूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये सारे के सारे लार्ज सीड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अगर सीड्स को बनाओ, और इसके अंदर जो सूखी मिर्च होती है मैं आपको दिखाता हूँ, सूखी मिर्च इसके अंदर मिला के आपको डाल देनी है, ताकि ये जो चीज़ है ये खराब ना हो। और इसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगते हैं ना, सूखी मिर्च की गंध की वजह से वो आना बंद कर देते हैं। आप काली मिर्च भी डाल सकते हो उसके अंदर, जिस तरह से हम लोग घर पे डालते हैं। लेकिन कभी भी कपूर जो होता है, कपूर मतलब जो कैम्फोर होता है ना, हम लोग दिया जलाते हैं, तो कैम्फोर टाइप का कुछ भी यूज़ मत कीजिए, जिससे कि ज़्यादा केमिकल स्मेल आए तो बर्ड इस दाने को नहीं खाएंगे। और ऊपर से एक चीज़ है कि ये सारे के सारे सीड्स जो है ना, ये डोरमेंट कंडीशन में है। तो आप अगर उसके अंदर कोई भी केमिकल ऑब्जेक्ट मिला लो तो कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, कि थोड़ा सा मॉइस्चर कॉन्टैक्ट के बाद। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग कैश्यू नट्स डालते हैं, लेकिन ये बात है कैश्यू नट्स हम लोग जो डालते हैं वो प्रोसेस्ड कैश्यू नट होता है। यहाँ पे मैं रॉ पीनट्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि रॉ पीनट्स जो है वो इनके खाने के लिए ये वाला हिस्सा या फिर आमंड आप आराम से दे सकते हो। ये रॉ पीनट्स खाने में भी बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है उनको। और साथ में ये चीज़ है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें बर्ड को एक अच्छी हेल्दी डाइट में रखने के लिए होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा ही हर रोज़ इतना सा 2 बर्ड्स के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो 20 किलो का दाना मेरे पास करीबन 1-1.5 महीने तक चल जाता है आराम से। उसके बाद 1.5 महीने बाद मैं अलग से मिलाऊंगा। और जो ये चीज़ है कि हम लोग मैंने खुद खाना चालू कर दिया, सॉरी, हम लोग जो
ब्रीडिंग का जो मिक्स आता है या फिर सर्दियों का जो मिक्स आता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सनफ्लावर के साथ साथ जो खुरतुम है उसका और नाइजर सीड्स भी मिला देंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं जब सर्व करूँगा तो थोड़ा सा कंगनी बस ऐड करूँगा और ये बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना सीड्स बनाइए। तो दोस्तों ये जो है आप देख सकते हो, इसको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया था। तो ये कंप्लीट सीड मिक्स की तरह ही दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर क्या क्या है, सनफ्लावर है, ओट्स है, माइलो है, बादाम है। ठीक है, अभी जो हम करेंगे इसके अंदर हम लोग थोड़े से अमाउंट में करीबन 4-5 किलो के आसपास ये वाला मिक्स डालेंगे। ये जो होता है ये कंगनी दाना है और साथ में आप देख सकते हो ये जो काले काले से सीड्स है ना, ये नाइजर सीड है। ठीक है, तो हम इसको इसके अंदर डालेंगे करीबन 3 से 4 किलो। ठीक है, 20 किलो के अंदर। तो फिर ये वाला मेरा कंटेंट जो 17 किलो का था ये हो गया 20 किलो। अभी हम लोग जैसे इसको डाल दिए, बारी है इसको मिलाने की। कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा मत डालिए क्योंकि बर्ड्स खाते नहीं है, बर्बाद भी करते हैं इसको। कैनरी सीड भी मैंने डाल के देखा हुआ है, खाते तो उतना है नहीं और बर्बाद करते। बाद में यही खाना देखिए आप नीचे कैसे जाता है और बाद में यही खाना जो बच जाता है नीचे वाला, तो उसमें मुझे वो मैं बची रेगल्स को दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना सीड मिक्स भी बना सकते हैं। बाजार से मिलने वाले जो कमर्शियल सीड मिक्स होते हैं उसी का रेशियो, उसका रेशियो इससे भी खराब होता है। मतलब मैं कोई भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम, लेकिन उसमें सिर्फ जो एडेड मिनरल्स है और वाइटामिन्स है वो लोग तो हम लोग सॉफ्ट फूड में ही डाल देते हैं, इसीलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। और बर्ड्स को जितना ज़्यादा आप नेचुरल खाने में रख सको उतना ही उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। हेवी ब्रीडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि बर्ड का एक ब्रीडिंग सीजन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बर्ड्स को रेस्ट अलग से रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। वो उन लोगों को खुद को पता है कि कौन सा ब्रीडिंग सीजन है। वो लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मतलब देख के ही समझ जाते हैं। अभी बजीज का क्या होता है कि आप देखोगे कंटिन्यू वो लोग ब्रीड करते हैं, इसकी वजह से अंडों का साइज भी छोटा हो जाता है। तो कंटिन्यूअस ब्रीडिंग रोकने के लिए आप मटकी हटा कर सकते हो, या फिर बड़े वाले बर्ड्स के लिए आप नेस्ट बॉक्स लेकर उसको कॉलोनी में डाल दो। मेल फीमेल साथ में रहेगा, जोड़ा बना हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जो बर्ड है वो बर्ड्स एक सर्टेन टाइम पे उसका जब मन होगा ब्रीडिंग करने का तो उसी टाइम पे वो ब्रीड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बर्डिंग। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों ये सीड मिक्स बन के तैयार है। अभी इसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल देसी नुस्खा यूज़ करेंगे। पहले आप ये जो तेज पत्ता है, हम लोग बे लीव्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको आपको ऐसे तोड़ना है। इसके अंदर जो ऑयल्स है ये सारे के सारे ऑयल्स ना आपको तेज पत्ता बस ऐसे ही दिखा है। अब बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, इसका दिखिए देना है। और ये जो मिर्च है ना, मिर्च तो पैरट्स खाते ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका और एक भी फ़ायदा है कि अब जब भी सीड मिक्स बनाओ ना तो सीड मिक्स में इस तरह का मिर्च तोड़ के आप डाला करो। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से ये जो आपको दिख रहा होगा लाल मिर्च है, ये लाल मिर्च का जो स्मेल है इससे सारे कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। इसको फिर इसको अच्छी तरह से मिला दें।
पैरट्स को तो मिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिट जो है ना, पैरट्स का जो है ना, कोई भी बर्ड हो, सिर्फ पैरट नहीं, उनके पास कैप्साइसिन रिसेप्टर नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, कैप्साइसिन रिसेप्टर ना होने की वजह से उन लोगों का जो मिर्च खाने की क्षमता है तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनको तीखा महसूस नहीं होता। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पे नीचे सनफ्लावर सीड का ये, मतलब इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि सनफ्लावर सीड बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जैसे मिर्च मिला दिए, अब इसको हम लोग प्रिजर्व कर लेंगे। कोई भी केमिकल्स यूज़ मत कीजिए, या फिर जो नीम का पत्ता आता है उसको तोड़ के इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। ठीक है, और ये काम करता है, मतलब हम लोग साइंस के बंदे हैं तो हम लोग सोचते हैं क्या यार पुराने नुस्खे, लेकिन सच में काम पे आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रीडिंग के लिए सीड मिक्स कैसे बनाना है। अभी तो हाथ बिल्कुल गंदे हो चुके हैं, तो इसी मेथड को फॉलो कीजिए। और साथ में जितने सारे हैं ना, मतलब मैं बोलता हूँ साफ करना, मैं बोलता हूँ कि जितने सारे मैंने प्रोसीड्यूर्स और सीड मिक्स बताए हैं उसको भी फॉलो कीजिए। नेचुरल मेडिसिन पे, नेचुरल फूड पे ही रखिए बर्ड्स को, ज़्यादा एडिटिव्स मत डालिए, तो बर्ड्स आराम से ग्रो करेंगे, आराम से ब्रीड भी करेंगे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल।